और सिर्फ इसी चीज की इंप्लीमेंटेशन से आपकी वेबसाइट $5,000 पर मंथ तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, आप लोग उन लोगों की लिस्ट से निकल जाओगे जिन लोगों को हर दफा गूगल की अपडेट लगती है। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम इस क्लाइंट की वेबसाइट को $1,000 से $9,000 पर मंथ पर लेके गए हैं, और इसी चीज से $50,000 पर मंथ पर लेके जाएंगे। एक शॉपिफाई स्टोर जो $1,000 पर मंथ कमा रहा था, उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के साथ हम लोग $9,000 पर मंथ तक लेके गए विद जस्ट एसईओ, नो पेड एड्स। तो आज की वीडियो इसी चीज पर होगी कि हमने इस वेबसाइट को $9,000 पर मंथ तक कैसे स्केल किया विद एसईओ, और साथ में आपको ये बताऊंगा कैसे आप अपने शॉपिफाई स्टोर को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं $10,000 पर मंथ तक विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल डाइम ऑन एड्स। तो ये जो स्टोर के स्टैट्स आप देख रहे हैं, ये इसके सेल के स्टैट्स हैं, ये ऑर्डर्स के स्टैट्स हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें डायरेक्ट सेल्स और गूगल सर्च से आने वाली जो सेल्स हैं, ये सारी की सारी हमारी एसईओ से सेल्स आ रही हैं, और ये माइनर सी गूगल एड से आ रही हैं, और ये रैंडम $700 की जस्ट फेसबुक से सेल आई है। दैट मीन्स कि आपकी मैक्सिमम जो सेल्स आ रही हैं वो सिर्फ डायरेक्टली और गूगल सर्च से आ रही हैं। डायरेक्ट बेसिकली वो सेल्स हैं जो लोग ब्रांड को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं जब आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। अब इस क्लाइंट की टोटल टारगेट ऑडियंस 170,000 है, और अभी तक हमने सिर्फ 1,600 पर मंथ को क्रैक किया है, और क्लाइंट का गोल है इस वेबसाइट को $50,000 पर मंथ पे लेके जाने का। और जब ये क्लाइंट हमारे पास आया, वेबसाइट पर 5 से 10 ऑर्गेनिक क्लिक्स आते थे गूगल से। आज ये पर डे 80 से 100 क्लिक्स ले रही है और $500 से $1,000 की पर डे सेल निकालती है। गुलाम अली हेयर में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं विद माय एजेंसी जीएमएस डिजिटल, और मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम अली एसईओ पर आप एसईओ फ्री में सीख सकते हैं। तो जब इस वेबसाइट पर हमने काम स्टार्ट किया, सबसे पहला टारगेट था वेबसाइट का एसईओ ग्रोथ प्लान बनाना, जिसके लिए हमने इनकी मार्केट को, ऑडियंस को और कंपेटिटर्स को एनालाइज किया, और स्टार्ट किया हमने रिसर्च से, जिसके लिए मैं एक सीक्रेट अप्रोच यूज करता हूं और आपके साथ भी शेयर करता हूं। यहां पर मैं एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम है Ahrefs। एक छोटा सा काम बस आपने इस टूल से करना है, इसलिए यू डोंट नीड टू परचेज द एंटायर टूल फॉर एंटायर मंथ। $150 वाला किसी भी सेलर से $20 में मार्केट में मिल जाएगा। एक सेलर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ट्रस्टेड है, बट अपनी मर्जी से लीजिएगा। आपने Ahrefs लॉग इन करना है, ऑल टूल्स पे जाना है, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाना है, यहां पर जाके आपकी जो भी निश है उसका आपने मेन कीवर्ड एंटर करना है, जैसे गेमिंग चेयर, राइट। उसके बाद जो भी कंट्री जहाँ पे रैंक करना चाहते हैं ऐड कर दें, और यहाँ से मैचिंग टर्म्स पर जाएं। यहाँ पर जाके आपने कुछ फिल्टर्स लगाने। अगर आपको ईजीएस्ट पॉसिबल रैंकिंग कीवर्ड्स चाहिए तो DR 5 से 10 रख दें टॉप 10 के अंदर, ताकि ईजी कंपटीशन साइट्स आएँ टॉप 10 में। उसके बाद आपने इंक्लूड में जाना है, और यहाँ पर जाके आपने ई कॉमर्स के लिए ऐड करने हैं कीवर्ड्स लाइक बाय, प्राइस, एंड इस तरह से आपको जो कीवर्ड्स मिलेंगे वो ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके लिए आपके पास कंपटीशन कम है गूगल के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन द निश, कितनी निश के अंदर कितने कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से आपको अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए तो प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स के लिए लोग डिफरेंट तरह के मॉडिफायर्स सर्च करते हैं। वर्ड्स लिखेंगे आप लाइक अंडर, जैसे अंडर प्राइस। इसी तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स, प्रोडक्ट फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम्स को ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपके पास मल्टीपल कीवर्ड वेरिएशंस आ जाएं। अब अगर हम इसको सर्च करते हैं तो देखते हैं हमारे पास बेस्ट गेमिंग चेयर अंडर, इस तरह का वर्ड आना चाहिए। लेट्स सी, अंडर को इनसे रिप्लेस करते हैं। ये देखें, मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग चेयर इन रूम। तो ये सारे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड आ गया है जो बड़ा इजी टू रैंक है, आप उसको गूगल में लेके जाएं, और यहाँ पे जाके आपने जो चीज़ करनी है वो है अपने कंपेटिटर्स के URLs को उठा के Ahrefs में पुट करें, जैसे ये वाला है। इसको जाके Ahrefs में डाल के देखें कि ये किन प्रोडक्ट कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। उन प्रोडक्ट कीवर्ड्स में से आप अपने लिए वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल, इस वेबसाइट के 22 पेजेस हैं। यहाँ पर जाके हम देखेंगे कौन से ऐसे पेजेस हैं जो प्रोडक्ट्स के लिए रैंक करें। जैसे ये देखें, गेमिंग फुटरेस्ट। अब ये प्रोडक्ट का पेज रैंक कर रहा है, दैट मीन्स कि यू कैन टारगेट दिस कीवर्ड फॉर अ प्रोडक्ट पेज। इस तरह से आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, एक अनाउंसमेंट है। 17 मई को मैं एक फ्री एसईओ वर्कशॉप करवाने जा रहा हूँ, जो एक ही क्लास होगी तकरीबन 4 से 5 या 6 घंटे की। उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, बैकलिंक्स, ऑन पेज, टेक्निकल, सब कुछ है। ये जितनी चीजें होंगी एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, प्लस इनको मैं साथ साथ सिखाता जाऊंगा, साथ साथ एक वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करके इसी 5 आवर्स के सेशन के अंदर लाइव आपको एक वेबसाइट उसी टाइम पर रैंक करके दिखा दूंगा कि जो अभी आपको सिखाया मैंने, यस दैट वर्क्स। गूगल पर रैंकिंग उसकी
की मिलती है, वो लाइव आप लोग रैंकिंग देखेंगे। तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसको ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू विजिट ghulamaliseo.com/free। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसकी एंट्रेंस फीस जस्ट $1 रखी है, ताकि सिर्फ लोग खाली फॉर्म्स फिल ना करें। जब ज्वाइन करने की बारी है, जब क्लास अटेंड करने की बारी है, तो कम से कम उनको ये फील हो कि भाई हमने कुछ पे किया इसका। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जितने भी आप प्रो हैं, एक चीज पे आके आपने फंस जाना है, और वो भला क्या है मैं अभी बताता हूं। अगर आप चाहते हो आपका हर एक पेज, अकेला पेज हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स पर गूगल में रैंक करे, जैसे ये एक पेज इतने कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है, ये वाला पेज इतने कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है, तो आपको करनी है कीवर्ड क्लस्टरिंग एंड टॉपिकल क्लस्टरिंग। कीवर्ड रिसर्च के बाद जो कीवर्ड्स आपके पास आए, उनका इंटेंट ग्रुप बना देना इज कॉल्ड कीवर्ड क्लस्टरिंग। जैसे ये 10 कीवर्ड्स हैं, सब एक ही टॉपिक की वेरिएशंस हैं, इनको आप ग्रुप कर देंगे एक टॉपिक के अंदर, जिसका जस्ट एक पेज बनाना है आपने। और इसी तरह सब कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करके आप यूनिक टॉपिक्स निकालेंगे जिन पर पेजेस बनाने हैं आपने। रिसेंटली एक बिजनेस ने मेरी एजेंसी GMS डिजिटल्स को कांटेक्ट किया, ऑब्वियसली फॉर SEO सर्विसेज। उनके साइट ऑडिट से पता चला वो सेम इंटेंट के मल्टीपल कीवर्ड्स पर अलग अलग पेजेस बना के बैठे हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी रैंक नहीं कर रहा था। देखो, गूगल कहता है आप सेम इंटेंट के कीवर्ड्स के को टॉपिक बना के एक पेज बना दें, आपको सब कीवर्ड्स पर मैं रैंकिंग दे दूंगा। लेकिन अगर आप सेम इंटेंट के कीवर्ड्स पर मल्टीपल पेजेस बना देंगे तो कोई भी रैंक नहीं करूंगा। और सिर्फ इसी चीज की इंप्लीमेंटेशन से आपकी वेबसाइट $5000 पर मंथ तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये हाफ पार्ट है। अगला हाफ पार्ट अपनी इस चीज को सक्सेसफुल करने का है ऑन पेज। ऑन पेज वैसे तो चेकलिस्ट है चीजों की, लाइक टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL, सिमेंटिक कंटेंट, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, स्कीमा। ये सब चीजें आपकी पेज को ऑप्टिमाइज बनाती हैं। लेकिन इसमें सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट। और अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, आप लोग उन लोगों की लिस्ट से निकल जाओगे जिन लोगों को हर दफा गूगल की अपडेट लगती है। देखें, कंटेंट जो है ना, ये गूगल का सेकंड टॉप रैंकिंग फैक्टर है। कंटेंट से ही गूगल को आइडिया होता है कि आपका पेज किस टॉपिक पर है, और कंटेंट के बगैर पेज कभी रैंक नहीं कर सकता। रिसेंटली एक क्लाइंट को मैंने 1-to-1 मेंटोरशिप में कंटेंट की मास्टर क्लास दी थी। ये उनके शॉपिफाई स्टोर के स्टैट्स हैं और मेजर कीवर्ड्स पर उनकी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये कोड MA57 इस ईमेल पर ghulamali339@gmail.com पर भेज के आप मेंटोरशिप की डिटेल्स ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट AI है या ह्यूमन रिटन है, जस्ट मेक श्योर सिमेंटिकली लिखा हो विद एंटिटीज, मैक्सिमम रीडेबिलिटी के लिए लिखा गया हो, यूजर के प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन हो कंटेंट में, 100% इंटेंट को फोकस किया गया हो कंटेंट में। कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक सीक्रेट मास्टर क्लास मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले दी है। स्क्रीन पर आपको ये जो थंबनेल नजर आ रहा है, इसकी वीडियो जाके मेरे YouTube चैनल पे देख लें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो कीवर्ड क्लस्टरिंग एंड सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम इस क्लाइंट की वेबसाइट को $1000 से $9000 पर मंथ पर लेके गए हैं, और इसी चीज से $50,000 पर मंथ पर लेके जाएंगे। लेकिन अगर वेबसाइट टेक्निकली ब्रोकन हुई तो ये कंबो भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट की वेबसाइट के सिर्फ टेक्निकल इश्यूज को हमने फिक्स किया और ट्रैफिक डबल हो गई थी। तो भाई टेक्निकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बेग यू इसको इग्नोर मत करें। टेक्निकल चीजें जैसे कि वेबसाइट लोड टाइम 2 सेकंड से ज्यादा होना, मोबाइल फ्रेंडली ना होना, HTTPS इंस्टॉल ना होना, साइट स्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने से आपकी वेबसाइट को कभी गूगल डिस्कवर ही नहीं कर सकता कि वो उसको रैंक कर सके। तो टेक्निकलिटीज में जो चीजें ब्रॉड लेवल पर आती हैं, उनमें से सबसे पहले है साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर या वेबसाइट स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरह आपकी साइट पेजेस को ऑर्गेनाइज और इंटरनल लिंक करती है। एक बेहतरीन स्ट्रक्चर में URLs का एक पैटर्न फॉलो होता है जो यूजर्स और सर्च इंजन दोनों को हेल्प करता है वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में और नेविगेट करने में। दूसरी चीज है साइट स्पीड। अगर वेबसाइट को फास्ट लोड करना है तो सबसे पहले इमेजेस को कंप्रेस करें, क्योंकि इमेजेस सबसे बड़ी फाइल होती है किसी पेज की। इमेज का साइज रिड्यूस करने से लोड टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह CDN सर्विसेज यूज करें। CDN एक होस्टिंग का नेटवर्क होता है जो डिफरेंट लोकेशंस पर आपकी साइट की कॉपीज स्टोर कर देता है। जब भी विजिटर वेबसाइट पर आएगा, सबसे पास उसको जो सर्वर पड़ता है, वेबसाइट वहां से लोड होगी तो लोडिंग टाइम अल्टीमेटली कम हो जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। इसी तरह मिनिफाई करना है आपने HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को। देखिए, मिनिफिकेशन करने से फालतू के कैरेक्टर्स, वाइट स्पेसेस कोड से खत्म हो जाते हैं जो स्पीड बढ़ाते हैं। फाइनली रीडायरेक्ट्स को ऑडिट करें। जो पेजेस पहले एग्जिस्ट करते थे अब नहीं है, ब्रोकन है और गूगल को सबसे बुरे लगते हैं, तो इनको रीडायरेक्ट कर दें। फिर आती है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। गूगल का एक सिस्टम है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का, जो मोबाइल यूजर्स के लिए अलग से वेबसाइट्स को रैंक करता है, और आपको इंटरनेट से आने वाली जो 60% ट्रैफिक है मोबाइल से मिलनी है,
या उससे भी ज्यादा। मतलब जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो यानी मोबाइल पर प्रॉपरली ओपन हो जाए वो मोबाइल फ्रेंडली होगी, और अगर ना हुई तो आप 60% ट्रैफिक से हाथ धो बैठे। बाय द वे, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, आपको एसईओ में कहीं पर हेल्प चाहिए, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, आपकी वेबसाइट डी रैंक हो चुकी है, या किसी भी तरह का इशू है, आपको अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं 1 आवर की, 30 मिनट्स की। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कंसल्टेशन की स्लॉट बुक कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड फाइनली सिक्योरिटी, SSL, HTTPS। वेबसाइट्स बाय डिफॉल्ट HTTP से ओपन होती हैं, राइट? और SSL लगा देने से वहां पर एक S लग जाता है, जो इस चीज की गारंटी देता है ये वेबसाइट एक यूजर के लिए सिक्योर है। यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स लीक नहीं हो पाती। वैसे भी SSL ना लगा हुआ तो गूगल आपको अनसेफ समझता है और वो रैंक ही नहीं करता। कभी भी नहीं कोई गूगल में आपको ऐसा पेज रैंक मिलेगा जिस पर SSL ना लगा हो। लेट्स से आपने यहां तक सब कुछ बेस्ट किया, परफेक्ट कर दिया, स्टिल रैंक नहीं कर पा रही, दैट मीन्स आपने जिस टॉपिक को चूज किया हुआ है वो कंपेटिटिव है। देन यू हैव टू मेक बैकलिंक्स। बैकलिंक एक वोट की तरह होता है जो दूसरी वेबसाइट से आपको मिलता है। जितनी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट आपको वोट देगी उतना गूगल की नजर में आप एक ट्रस्टेड बंदे बन जाते हैं आपकी साइट। बैकलिंक्स या लिंक बिल्डिंग एसईओ का सबसे कॉस्टली पार्ट है, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ऑन पेज एंड कंटेंट से रैंक करवाता हूं। बैकलिंक्स बनाने के 100,000 तरीके हैं, आई डोंट केयर। लोगों को यही नहीं पता है कि अच्छा बैकलिंक क्या होता है। मैं बताता हूं। ऐसा लिंक जो हमेशा रेलेवेंट साइट से आए, कंटेंट की बॉडी में से बैकलिंक हो, ना कि हेडर फुटर में से। जिस टेक्स्ट पर लिंक लगा हो यानी एंकर टेक्स्ट, वो मेन कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जिस वेबसाइट से लिंक लें उसकी डोमेन, रेटिंग और ट्रैफिक मैनिपुलेटेड ना हो। जिस साइट से लिंक लें उसकी ट्रैफिक रियल और ऑथेंटिक कीवर्ड्स पर होनी चाहिए। लिंक लेने के बाद मेक श्योर जो पेज आपको लिंक कर रहा है वो खुद इंडेक्स हो जाए गूगल में। ये सब चीजें मिलकर बनाती हैं एक क्वालिटी बैकलिंक। आप गेस्ट पोस्ट बना ले, निच एडिट बना ले, डिजिटल PR लिंक्स बना ले, वेब 2.0 बना ले, कोई लिंक है, ये सारे फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं, लिंक आपको फायदा देगा। लेकिन ये आपने सब कुछ कर लिया, आप रैंक भी कर गए, ट्रैफिक आ रही है, सेल नहीं आ रही, बिकॉज आप CRO नहीं कर रहे। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये कम ट्रैफिक से ज्यादा सेल्स लेने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको CRO यानी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको एक समराइज्ड वे में बताता हूं कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने CTS को ऑप्टिमाइज करें, क्लियर एक्शन ड्रिवन लैंग्वेज यूज करें, CTS को विजुअली प्रोमिनेंट रखें, प्लेसमेंट्स को टेस्ट करें, कलर, कॉपी, हर चीज को मैक्सिमाइज करें क्लिक्स लेने के लिए। पेज लोड स्पीड, जो पेज स्लो लोड होता है वो कन्वर्जन्स को गिरा देता है। अगर 3 सेकंड में पेज लोड हो रहा है और अगर आप उसको 2 सेकंड पर ले जाएं, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। बिल्ड ट्रस्ट विद सोशल प्रूफ, अपने रिव्यूज को, टेस्टिमोनियल्स, रेटिंग्स, केस स्टडीज, ट्रस्ट बैजेस को वेबसाइट पर डिस्प्ले करें ताकि बायर का कॉन्फिडेंस बढ़े। एंड फाइनली सिंप्लीफाई द फॉर्म्स एंड चेकआउट पेजेस। अपने फॉर्म के फील्ड्स कम करें, गेस्ट चेकआउट एनेबल करें और अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव कर दें अपनी कन्वर्जन फनल में से। एंड दैट इज इट। ये वीडियो इतनी ही है। अगर अच्छी लग गई है आपको, भाई साहब इसको लाइक कर दें, और अगर बहुत ही अच्छी लग गई है किसी के साथ शेयर कर दें, आपका भला होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।